सन्नियों के दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ है। शिया सहाबा को गालियां देते हैं। सगे भाई की तरह रहने वाले सऊदी अरब और ईरान दुश्मन हो गए। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, कोई भी फिरका हो, सऊदी अरब की पाक सरजमीन हर मुसलमान के लिए अहमियत रखती है। लेकिन आज वही सऊदी अरब अपनी पॉलिटिकल स्टैंडिंग की वजह से अक्सर मुसलमानों की नज़र से उतर चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिजाज के नाम से शोहरत पाने वाला और आज के सऊदी अरब में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दोस्तों, पैसा, वसाइल, आसाइश, खुदा ने आज तक किसी चीज़ में कोई कमी ना होने दी, बस वो जुर्रत बाकी न रही। कहते हैं लोग करप्शन, बेईमानी, चाटुकारी पैसे के लिए करते हैं, लेकिन जब सऊदी अरब के बादशाहों को देखते हैं तो इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इनको किस चीज़ की कमी थी, ये क्यों गुलाम बन गए। तब समझ में आता है कि इंसान जब कहीं पे कब्जा करता है तो उसे हमेशा डर लगा रहता है, और जब जिंदगी ऐशो आराम से गुजर रही हो तो खोने का डर दुगना हो जाता है। ऐसे में इंसान हर उस ताकत का सहारा लेता है जो उसे बचा सके और खामोश रहने में अपनी फलाह समझता है। यही हाल आज हम सब का भी है। पर वहीं जब दूसरी तरफ पास वाला मुल्क ईरान अपनी ताकत और दबदबा फैला रहा हो तो डर 3 गुना हो जाता है, और यही कहानी है अरब ममालिक की। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सगे भाई की तरह रहने वाले सऊदी अरब और ईरान दुश्मन हो गए। दोस्ती बस तब तक थी जब तक दोनों देश मोनार्की सिस्टम में जी रहे थे और वेस्टर्न देशों का आशीर्वाद दोनों को बराबर का मिल रहा था। तब तक एक दूसरे के हाथ चूमा करते थे। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? एग्जैक्टली तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन शायद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की तरह एक भाई अच्छा चला और दूसरा भाई फेल हो गया। जहां सऊदी अरब की इकोनॉमी सही चली और लोग खुश थे, वहीं दूसरी तरफ ईरान की इक्तिसादी हालात खराब होने लगी, जिससे लोगों में नाराजगी पैदा होने लगी। और दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि ईरान ने बहुत जल्दी वो स्टेप्स उठा लिए जो सऊदी अरब अब उठा रहा है, जैसे म्यूजिक, डांस, हिजाब, सिनेमाज, बार्स। शॉर्ट में कहूं तो मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि ईरान में उलमाज का इंटरफियरेंस हमेशा से रहा है, इसलिए उनका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए वहां का रूलर शाह चाहता था कि लोगों को दीन से दूर करे, और इसके लिए वेस्टर्नाइजेशन से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं था। लोगों को बिजी रखने में और सही टाइम पे सही फैसला लेने में सऊदी अरब ईरान से बहुत आगे था। और मेन चीज थी इकोनॉमी। जैसे मैंने पहले कहा था कि जब तक इंसान अच्छा खा पी रहा है वो खामोशी में फलाह समझता है। दूसरी तरफ ईरान के लोग सड़कों पे थे, वो मोनार्की से तंग आ चुके थे, और यहाँ एंट्री होती है इमाम खुमैनी की, जो आयतुल्लाह भी थे। आयतुल्लाह का लक़ब उस आलिम को मिलता है जो अपने जमाने में इल्म और मारिफत की बुलंदी पर पहुंच जाए। बहुत सालों के जद्दोजहद, जेल, एग्जाइल सहने के बाद फाइनली ईयर 1979 में इमाम खुमैनी को कामयाबी मिली और लोगों के सपोर्ट से ईरान को मोनार्की सिस्टम से आज़ादी मिली और इस्लामिक रूल नाफिज किया गया। एक खुशकिस्मती शायद ये थी कि उस जमाने में इंटरनेट नहीं हुआ करता था, क्योंकि जिस लेवल का प्रोपेगेंडा हम आज देखते हैं, जहां एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के खिलाफ ही खड़ा कर दिया जाता है, अगर इतना खतरनाक प्रोपेगेंडा उस जमाने में हुआ होता तो शायद इमाम खुमैनी के अपने घर वाले भी उस पर शक करते। ईरान का रेवोल्यूशन कामयाब होने तक किसी अरब देश को ईरान से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब इमाम खुमैनी ने अपने बयानात में यह कहना शुरू कर दिया कि ईरान का रेवोल्यूशन सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसे हम बाकी मुस्लिम ममालिक तक भी ले जाएंगे, और अरब की आवाम से मुखातिब होकर कहने लगे कि ईरान के लोगों की तरह तुम भी अपने करप्ट और पपेट हुक्मरानों का तख्ता पलट दो। और यही से शुरू हुई अरब देशों की ईरान को लेकर इनसिक्योरिटी, क्योंकि इमाम खुमैनी का मानना था कि इस्लामिक देशों में कोई इंसान अपने हिसाब से हुकूमत नहीं कर सकता, बल्कि हुकूमत अल्लाह के बताए हुए निज़ाम से ही होनी चाहिए। यही वो मोमेंट है जिसके बाद अरब देशों ने ईरान इराक जंग में सद्दाम हुसैन को ईरान के खिलाफ पूरा सपोर्ट किया, और यहीं से ईरान को दुश्मन बताकर वेस्ट की मुदाखलत अरब देशों में बढ़ गई। इसके बाद वेस्ट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल किया, फिरकों में मौजूद डिफरेंसेस को नफरत में बदल दिया, और इस बार इस प्रोपेगेंडा में टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ। ये प्रोपेगेंडा इतना कामयाब रहा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो इस प्रोपेगेंडा को हकीकत समझते हैं और इसी में जी रहे हैं। बहुत सारे शिया सनी उलमाओं को खरीदा गया और उनके कंधे पे बंदूक रख के प्रोपेगेंडा की गोलियां चलाई गई। बहुत सारे प्रोपेगेंडा जो आपने भी सुने होंगे। सन्नियों के दिल में अहले बैत के लिए बुग़्ज़ है। शिया साहबा को गालियां देते हैं। सन्नी हजरत अली को नहीं मानते। इमाम मेहदी आएंगे तो नौज़बिल्लाह साहबा को कब्रों से निकाल के उनकी बेहुरमती की जाएगी, नौज़बिल्लाह। शिया खाने में थूक डालते हैं, जो बाद में इंडिया में हर मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और ऐसे ही बहुत सारे प्रोपेगेंडा। उस वक्त सही इंफॉर्मेशन का सोर्स बहुत कम था, जिस वजह से प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से चला और मुसलमान इसमें फंस गए। सारे प्रोपेगेंडास को एक्सप्लेन करना बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं एक प्रोपेगेंडा को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फितना ये फैलाया गया कि शिया साहबा को गालियां देते हैं। वो जानते थे कि शिया अहले बैत को मानते हैं और सुन्नी साहबा और अहले बैत दोनों को, तो यहाँ नौज़बिल्लाह पेज शिया उलमा से साहबा के लिए गलत बुलवाया गया और इसे फैलाया गया।
किसी भी फिरके का हो, मुसलमान जानता है कि इस्लाम पत्थर की मूर्ति तक को गाली देने की इजाजत नहीं देता, तो सहाबा का तो सवाल ही दिमाग में नहीं आना चाहिए था। लेकिन मुसलमान अपनी अकल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और जज्बात बहुत ज्यादा, सुनी सुनाई बात पे बिना तस्दीक यकीन कर लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि ईरान के खामेनेई और इराक के आयतुल्लाह सिस्तानी को फतवा देकर शिया कम्युनिटी को सहाबा को गाली देने से रोकना पड़ा। बिल्कुल एक मकसद ये भी था कि जो लोग जाने अनजाने इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुए हैं उन्हें रोका जाए। लेकिन इस फतवे का अहम और असल मकसद मुझे ये लगता है कि एक लाइन ड्रॉ की जाए ताकि एजेंट्स को लोग पहचान सके, क्योंकि इस फतवे के बाद कोई आलिम अगर ये हिमाकत करता है तो इसका मतलब कि वो आलिम नहीं शैतान है जो उम्मत में फितना फैलाने निकला है। और अगर कोई आम इंसान ऐसा करता है तो मतलब वो इन्हीं उलमाओं के प्रोपेगेंडा का शिकार है। दोस्तों, आज के वक्त में हकीकत से ज्यादा मजा और फायदा प्रोपेगेंडा में ही है, और करना भी कुछ ज्यादा है नहीं। एक वीडियो ले लिया, कैप्शन में अपने अल्फाज लिख दिए, 1000 लोगों वीडियो देख लेंगे। फिर दूसरा बंदा भी यही वीडियो लेगा और कैप्शन में अपने अलग अल्फाज लिख देगा, ये वीडियो भी 1000 लोग देख ही लेंगे। अब ये 2000 लोग जब सेम वीडियो कहीं और देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, और इस तरह ये प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाता है और सोशल मीडिया से निकल के असल जिंदगी में आ जाता है। अब आपको सोचना है कि क्या आप भी इस करप्ट झुंड का हिस्सा बनेंगे या आप इससे अलग रहेंगे। दोस्तों, आज हर फिरका ईरान को सपोर्ट करता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, वो शिया हो या सन्नी, कि दिल में सबकी ये ख्वाहिश है कि एक दिन ऐसा आए कि सऊदी अरब और ईरान एक साथ दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी करे। थैंक यू।